चर्चा की इसके ऊपर कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, मैं भूल गई। नहीं नहीं, ठीक है, कोई नहीं। किसी का कोई सवाल है? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ओ कृष्ण गोविंदा। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, क्योंकि सारे गौड़ीय वैष्णव इनको भक्ति के बारे में जो तत्व है वो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रदान किए श्रील रूप गोस्वामी द्वारा, इसलिए गौड़ीय वैष्णवों को श्री रूप गोस्वामी जी के अनुयायी कर कर रूपानुग भी बुलाया जाता है। रूपानुग मतलब जो श्रील रूप गोस्वामी जी के पद चिन्हों पर अनुसरण कर रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनको रूपानुग कहा जाता है। और श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित अलग अलग जो वाङ्मय है, जो वैष्णव सॉन्ग है, वो भी वैष्णव गीत जो है, हमारे अलग अलग आचार्य जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, जिनके बारे में हमने जस्ट बताया कि 31 तारीख परसों उनका तिरोभाव दिवस है, जब वो अपने अंतिम दिनों में निवास कर रहे थे पुरुषोत्तम गौड़िया मठ, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में वास कर रहे थे। तब उनका अंतिम क्षण जब पास में आ रहे थे, तो ये वैष्णव गीत श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित उनका अ, काफी पसंद था, उनको काफी प्रिय था। श्री रूप मंजरी पदा से मोर संपदा। तो सॉरी, ये श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित नहीं है, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी के ऊपर लिखा गया है। श्री रूप मंजरी पदा से ही मोर संपदा। श्री श्री रूप गोस्वामी जी के जो पद कमल है, वही मेरे सही में ऐश्वर्य है और मेरे आश्रय है। तो सारे आचार्यगण भी उनकी जो रचित जो टिप्पणियां हैं, जो पुस्तिका है, जो वैष्णव गीत है, श्रील प्रभुपाद जी भी काफी पसंद का काफी प्रिय थे श्रील रूप गोस्वामी जी की लिखित अ, वर्णन। और श्री रूप गोस्वामी जी की जो लिखित पुस्तिकाएं हैं, उसमें से दो प्रमुख पुस्तिकाएं हैं, श्री भक्ति रसामृत सिंधु और श्री उपदेशामृत सिंधु। तो उपदेशामृत सिंधु और भक्ति रसामृत सिंधु, इनके ऊपर श्रील प्रभुपाद जी ने इनका अंग्रेजी में अनुवाद और टिप्पणी प्रदान की है इन दोनों पुस्तिकाओं के ऊपर। इनफैक्ट भक्ति रसामृत सिंधु के लिए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो समरी स्टडी है। नेक्टर ऑफ डिवोशन इज अ समरी स्टडी ऑफ भक्ति रसामृत सिंधु। मतलब भक्ति रसामृत सिंधु का जो सार है, वो एज अ समरी, एज अ संक्षेप में श्रील प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया है अंग्रेजी भाषा में। और ये दोनों जो पुस्तिका है, भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत सिंधु, विशेष रूप से श्रील रूप गोस्वामी ने लिखी है भक्तों को भक्ति के बारे में निर्देश देने के लिए, साधना भक्तों को अपनी कृष्ण भावनामृत में भक्ति में किस प्रकार से प्रगति करनी चाहिए अपने इंद्रियों को वश में करते हुए। तो इसके लिए बहुत जो प्रैक्टिकल को हम क्या कहते हैं, दिन प्रतिदिन में आचरण होने आने वाले जो भी निर्देश है, वो निर्देश प्रस्तुत किए श्रील रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में और उपदेशामृत सिंधु में। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में आपको याद होगा, हमने भक्ति के 64 प्रकार के अलग अलग जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की थी, उन पर डिस्कशन की थी। और जो अलग अलग 20 प्रकार के सेवा अपराध है, वो भी दिए गए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। और 10 प्रकार के अलग अलग जो नाम अपराध है, वो भी दिए गए हैं। उसी प्रकार से इस पुस्तिका में, उपदेशामृत सिंधु में, श्रील रूप गोस्वामी ने काफी अच्छे से दिए गए हैं हमारे इंद्रियों को किस प्रकार से नियंत्रण में रखना चाहिए, हमने भक्ति में
प्रगति करने के लिए। इस भौतिक संसार में हर कोई रजोगुण और तमोगुण में डूबा हुआ है। व्यक्ति को रूप गोस्वामी जी के निर्देशों का पालन करते हुए स्वयं को अच्छाई सत्वगुण के स्तर पर बढ़ावा देना चाहिए, और फिर आगे की प्रगति के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो भक्ति में आना है तो विशेष रूप से कम सत्वगुण के स्तर पर आना चाहिए, ताकि भक्ति करना हमें संभव हो। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति शराब पीकर किसी नाली में पड़ा है, तो आपको उसको मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन आप अगर उसको कुछ बताने की कोशिश करोगे, कुछ उसको उठाने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो बाहरी जो चेतना है, बाहरी चेतना उसमें नहीं रहता, वो बेहोश हुआ रहता है नशा पान की वजह से, तो उसको आप चाहकर भी मदद नहीं कर सकते। उसी की तरह से जो माया देवी का जो अ, पर्दा है, उस पर्दे से हम इन निम्न गुणों के द्वारा माया देवी के पर्दे से ढक जाते हैं, और भगवान कृष्ण की छवि सामने उपस्थित होके भी हम उनको देख नहीं सकते, भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए किस प्रकार से हमारे इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए भक्ति भक्ति के निर्देशों का पालन किया जा सकता है, श्रील रूप गोस्वामी जी ने बताया है उपदेशामृत सिंधु में। और हरे प्रभुपा हरे हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी, इसमें ना 3 किताबें लिखी हुई है ना रूप गोस्वामी ने, क्योंकि अमुक में दिया हुआ है। एक है विदक विदग्ध माधव, ललित माधव, और ये वैसे 3 किताबें ने, किताबें तो बहुत सारी लिखी है। विदग्ध माधव है, ललित माधव है, लघु भागवतामृत है, भक्ति रसामृत सिंधु है, उपदेशामृत सिंधु है, और बाकी भी है। ठीक है। लेकिन इसमें से गिन चुनकर कुछ शिला प्रभुपाद जी ने भक्तों के अभ्यास के लिए हमें टिप्पणी अंग्रेजी में प्रस्तुत की है। ठीक है माता जी। और बाकी किताबों में से भी जो कंक्लूजन है, जो कंक्लूजन को हम क्या कहते हैं हिंदी में? सारांश। सारांश। जो सारांश है, शिला प्रभुपाद जी ने, सारांश नहीं, उसके निष्कर्ष, उसके जो निष्कर्ष हैं, प्रभुपाद जी ने अपने पुस्तकों में, बाकी जो रूप गोस्वामी जी की पुस्तिका है उनमें से जो भी हम अपनी भक्ति के एप्लीकेशन, भक्ति को चलाने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो भी मुद्दे हमें जरूरी है, वो शिला प्रभुपाद जी ने अपने पुस्तिका में दिए हैं। लेकिन ये 2 पुस्तिकाएं विशेष रूप से एज इट इज शिला प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किए आपके और हमारे लिए। क्लियर है रजनी माता जी? जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी प्रस्तावना में लिखते हैं, प्रीफेस में लिखते हैं, कृष्ण चैतन्य के अनुयायी को एक पूर्ण रूप से गोस्वामी बनना चाहिए। जब तक कोई अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित नहीं रखता, वह गोस्वामी नहीं बन सकता। गोस्वामी और फिर भगवान का शुद्ध भक्त बनकर जीवन में सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उपदेशामृत नामक निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो अगर भक्त बनना है तो हमें गोस्वामी बनना पड़ेगा, और गोस्वामी बनना है, गोस्वामी बनने के मतलब ये नहीं कि संन्यास ले लिया। गोस्वामी बनने का मतलब है, सही मतलब है, अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है तो श्रील रूप गोस्वामी जी ने जो शिक्षाएं प्रदान की है उपदेशामृत में, उस निर्देशों का पालन करना पड़ेगा, तभी हम गोस्वामी बन पाएंगे और भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो जो भी व्यक्ति भक्तिमय जीवन में सर्वोच्च सफलता प्राप्त करना चाहता है, जीवन में सर्वोच्च सफलता प्राप्त करना चाहता है, वो उस व्यक्ति को उपदेशामृत के निर्देशों का अच्छी तरह से समझना चाहिए और पालन भी करना चाहिए। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, किस प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से विशेष रूप से कृपा प्राप्त करने के वजह से हमें, हम सारे भक्तों के लिए भक्ति की गतिविधियों को मार्गदर्शन करने के लिए पूरी तरीके से उनको एम्पावर्ड, उनको सक्षम किया था श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा द्वारा। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने पीछे 8 छंद छोड़े, जिन्हें हम कहते हैं शिष्टाष्टकम, जिन्हें
सिकानोका के नाम से, शिक्षाष्टकम, सिकानोका मत सोचिए, शिक्षाष्टकम। रजनी माता जी बाद में क्लियर कर दीजिएगा, ये जी नोट जी कर, जी। ठीक है। जिसको शिष्टाष्टकम के नाम से जाना जाता है। रूप गोस्वामी ने हमें उपदेशामृत दिया है ताकि हम शुद्ध वैष्णव बन सके। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्टाष्टकम में से जो भी शिक्षाएं हैं, उनको विस्तार से भक्ति के निर्देशों के रूप में श्री रूप गोस्वामी जी ने हमें प्रदान किया है। शिक्षा का अमृत बहुत अच्छा निकला है, यह बहुत महत्वपूर्ण है और सभी भक्तों को इसे तुरंत पढ़ना चाहिए। निकट भविष्य में हम दूसरी दीक्षा के लिए भक्ति शास्त्री परीक्षा शुरू करेंगे, ये श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और यह अध्ययन की आवश्यक पुस्तकों में से एक होगी। तो तब श्रील प्रभुपाद जी ने जो 4 किताबें जो शॉर्टलिस्ट की थी भक्तों को पढ़ने के लिए, भगवद गीता यथारूप, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत सिंधु और ईशोपनिषद, ये 4 पुस्तिकाएं श्रील प्रभुपाद जी ने इनको चुना था। जो कभी भी इसे पढ़ेगा वह तुरंत समझ जाएगा कि कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना क्या है। तो हम अभी पहला अध्याय यहाँ पर शुरू करते हैं। लेकिन आपने पहला अध्याय जितना मैं समझता हूँ, भक्ति वृक्ष ग्रुप डिस्कशन में ये अध्याय कवर किए हैं। तो हम इन अध्याय में से तो जाएंगे, लेकिन उससे पहले श्री रतिरूपा माता जी ने कुछ प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों के आधार पर हम जिस सीक्वेंस में उन प्रश्नों के उत्तर आएंगे हमारी चर्चा में, उस सीक्वेंस में हम ये कवर करेंगे। तो मुझे एक बार प्रश्न देखने दीजिए। भक्ति रसामृत सिंधु ये एक प्रमाणित प्रमाणित सारांश समरी स्टडी है। कौन से? ऑफ विच संस्कृत वर्क। तो इसका उत्तर हमने अभी चर्चा की, किसका स्टडी है ये समरी स्टडी? उपदेशामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु, सॉरी भक्ति उपदेशामृत सिंधु, ये कौन सा समरी स्टडी है, कौन सी पुस्तिका का? हरे कृष्णा। प्रभु जी ये बोल सकते हैं क्या हम उनको, क्योंकि वैष्णव बनाने का? नहीं नहीं, ये उसका बहुत सीधा उत्तर है। एनओआई इज एन ऑथोराइज समरी स्टडी ऑफ विच संस्कृत वर्क। तो उपदेशामृत सिंधु का अभी हमने चर्चा की। उपदेशामृत सिंधु की जो समरी स्टडी है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और भक्ति रसामृत सिंधु की जो समरी स्टडी है नेक्टर ऑफ डिवोशन है। वेरी सिंपल। अच्छा उस हिसाब से लेना है। मुझे हाँ। लगा कि उसका सारांश क्या है, क्योंकि इस नहीं बुक का कि, तो सारांश वैष्णव बनाना, शुद्ध वैष्णव बनना ही सारांश है ना। हाँ ये तो निष्कर्ष है, मतलब हाँ ये निर्देश है। निष्कर्ष, हाँ करेक्ट। निष्कर्ष है। हाँ। ओके। तो ये किसका संस्कृत, कौन से संस्कृत वर्ग का ऑथोराइज्ड ये है समरी स्टडी? भक्ति रस, सॉरी उपदेशामृत सिंधु का। ठीक है, ओके। क्लियर है सभी को? नेक्टर प्रगतिशील ऑफ माता। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन ये इसका आता है। उपदेशामृत श्री सिंधु। हाँ श्री उपदेश यस अमृत। प्रभु जी। हाँ ठीक है। और नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु का। ठीक है। तो हम, जी प्रभु जी। हरे कृष्ण, तो हम ये देखते हैं श्रीला प्रभुपाद जी इन उपदेशामृत सिंधु के अलग अलग श्लोकों का श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु द्वारा रचित शिष्टाष्टकम से किस प्रकार से संबंध बताते हैं। तो ये प्रश्न कहाँ से आया है मुझे पता है, लेकिन ये श्रील प्रभुपाद जी के लिखित रूप में कहाँ पर है वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे हमने पहले भाग कहा, श्री उपदेशामृत क्यों लिखा है, उसका प्रयोजन क्या है? भक्तों को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति के आचरणों का पालन करने के लिए, नियमों का पालन करने के लिए अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। और इन इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए जो डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये जो निर्देश है, ये उपदेशामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी जी ने व्यक्त किए हैं। जैसे देखा जाए तो अपने पहले श्लोक में आता है, मनसो वेगम उपस्थ क्रोध नहीं, क्रोध वेगम वाचो वेगम, और फिर उपस्थ जननेन्द्रिय
और जीवा वेगम, ये सारे आते 5 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो उसमें से सारे इंद्रियों को नियंत्रण में रखने की जो क्रिया है, वही हम देखते हैं श्री शिष्टाष्टकम में। सबसे पहला श्लोक आता है, चेतो दर्पण मार्जनम भवमहा दावाग्नि निर्वापनम, कि किस प्रकार से हमारा जो मन है वो एक आईने के समान है और उस पर बहुत सारी धूलों की लेयर्स बनी है। और उन लेयर्स को अगर हमें निकाल कर वो आईना देखना है, खुद को भगवान के प्रतिबिंब रूप में जानने के लिए, तो हमारा हृदय शुद्धिकरण करने के लिए जो हरिनाम है, हरिनाम का कीर्तन, हरिनाम का जप, ये उपाय श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं हमारे हृदय की गंदगी को स्वच्छ करने के लिए। उसी प्रकार से भक्ति उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी जी अलग अलग प्रकार के जो आवेग हैं, जो अलग अलग हमारे जो इंद्रिय है, उनको नियंत्रण में रखने के लिए है। तो कौन से आवेगों को नियंत्रण में रखना चाहिए, ताकि हम भक्ति करने के लिए तैयार हो जाए, सक्षम हो जाए। और आगे चलकर श्री चैतन्य शिष्टाष्टकम में हम देखते हैं कि भक्ति के जो ज्यादा सूक्ष्म जो गुण है, जैसे तीसरे श्लोक में बताया गया है कि तृणादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, कि किस प्रकार से एक भक्त को चाहिए कि एक घास के तिनके से भी ज्यादा नम्र हो और एक वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील हो। तो ये भक्ति के अलग अलग गुण किस प्रकार से एक भक्त ने स्वीकार करने चाहिए, उसका भी वर्णन उसके भी निर्देश, जो निष्कर्ष है इन भक्ति उपदेशामृत सिंधु के श्लोकों और उनके तात्पर्य द्वारा हमें प्राप्त होता है। और फिर शिष्टाष्टकम में हम देखते हैं डूज और डोंट्स की, किस प्रकार से एक भक्त केवल और केवल भगवान की जो शुद्ध भक्ति है उसी से आसक्त रहता है जन्मों जन्मांतर तक। और बाकी की कोई भी निम्न जो भौतिक प्राप्तियां रहती है, जैसे भौतिक ऐश्वर्य, न धनम न जनम और बहुत सारे फॉलोअर्स, या न सुंदरी, या फिर अपोजिट जेंडर, एक पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, तो ये भौतिक प्राप्ति जो ऐश्वर्य है वो भी एक भक्त को तुच्छ रहते हैं। केवल और केवल भगवान की शुद्ध भक्ति वो चाहता है जन्मों जन्मांतर तक प्राप्त करना। उसी तरीके से इन उपदेशामृत की जो शिक्षा है, जो श्लोक है, उनमें से भी श्री रूप गोस्वामी हमें बताते हैं कि कौन से 6 चीजों से हमने काफी सावधान रहना चाहिए भक्ति में प्रगति के लिए, और कौन से 6 चीजों को अपनाना चाहिए भक्ति में प्रगति करने के लिए, और अधोगति होने से रोकने के लिए कौन से 6 चीजों को त्यागना चाहिए, नियंत्रण में रखना चाहिए। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य शिष्टाष्टकम ये भक्ति के सबसे प्राथमिक स्तर से लेके सबसे जो उच्च स्तर है प्रेम भक्ति का, उसके लिए निर्देश दिए गए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा। उसी प्रकार से उपदेशामृत सिंधु में भी जो भक्ति का सबसे प्राथमिक स्तर है साधना भक्ति का, उस साधना भक्ति में नियंत्रण, इंद्रिय नियंत्रण किस प्रकार से करना है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, वो श्रील रूप गोस्वामी जी ने बताया गया है, बताया दिया। लेकिन ये जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, ये है श्रील प्रभुपाद जी की जो टिप्पणी है हर एक श्लोक की, उसके हिसाब से। लेकिन मुझे ये अभी भी देखना है कि कहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे लिखा है या बोला है इन दोनों को कंपेयर करने के लिए, मुझे ढूंढ। प्रभु जी अमुक में है ना, चौथा पैराग्राफ है। अमुक में चौथा पैराग्राफ में जाएंगे ना, तो वहां पे लिखा है श्री रूप गोस्वामी सभी गोस्वामी के नायक है। उसके बाद उन्होंने दोनों की ये दी है, तुलना दी है। यानी पीडीएफ जो मैंने अभी आपको भेजी है ना प्रभु जी, उसमें चौथा पैराग्राफ अमुक में। हाँ हाँ, ये मैंने देखा, एक मिनट आपको शेयर करता हूँ मैं, आप जो बोल रही है वो। हाँ, लेकिन वर्स बाय वर्स कंपैरिजन नहीं है, केवल नहीं। इतना बताया गया है कि जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शिक्षाओं को इन 8 श्लोकों में छोड़ गए, उसी तरह श्रील रूप गोस्वामी जी ने प्रदान किया है। हाँ, लेकिन किस तरीके से एक भक्ति की प्राथमिक स्तर से लेके शुद्ध भक्ति के लिए जो भी निष्कर्ष है, जो भी निर्देश है, वो एक एक करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिए। सबसे शुरू के स्तर से हमारे हृदय शुद्धिकरण से लेके कृष्ण शुद्ध भक्ति तक, उसी हाँ। प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी जी ने भी दिए हैं। हमारे सबसे प्राथमिक स्तर है इंद्रिय नियंत्रण, उससे लेके शुद्ध भक्ति तक। ठीक है माता जी, आगे चलकर जी जी इसमें जी जी जो जी। वृंदावन के जो एडवांस्ड
टॉपिक्स है, जैसे श्री राधा कुंड का महत्व, गिरि गोवर्धन जी का महत्व, इन पर चर्चा हुई है अंतिम जो सेक्शन है उसमें। ठीक है, किसी का कोई सवाल है अभी तक? हरे कृष्ण। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न जो माता जी ने पूछा था, हाँ, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने जो टिप्पणी लिखी थी उपदेशामृत सिंधु के ऊपर, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अनुवृत्ति। और ये भी रेफरेंस इसी में आता है, भक्ति रस सॉरी उपदेशामृत सिंधु में ही शिला प्रभुपाद जी की टिप्पणी में वो रेफर करते हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को, और अनुवृत्ति इस टिप्पणी को भी रेफर करते हैं। ठीक है, आपको दिखाना है आपको सभी को, या आप ढूंढ लेंगे? हरे कृष्ण। अगर दिखाना है तो अंग्रेजी एंटी में। को दिखा दूं क्या? दिखा दो। चलेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। इसको रखना एक मिनट। दंडवत प्रणाम दंडोत प्रभु जी। प्रणाम। मैं अभी बाहर हूँ तो बस मैं सुन रही हूँ प्रभु जी। ठीक है, मैं चलेगा चलेगा बोल नहीं पाऊँ। चलेगा माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, एक मिनट। प्रभु जी अभी आपने इसका आंसर दिया ना, शिल भ का क्या नाम है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्ति। ठाकुर जी की जो टिप्पणी थी, जो उन्होंने कमेंट्री लिखी थी उपदेशामृत सिंधु पर, उसका नाम है अनुवृत्ति। अनुवृत्ति। हाँ, और शिला प्रभुपाद जी भी अपने लिखित में ये इसका रेफरेंस देते, भक्ति सॉरी उपदेशामृत सिंधु में। मुझे अगर पीडीएफ मिल जाए तो मैं दिखाता हूँ आपको, बट पीडीएफ का अगर लिंक दे सकते हैं क्या माता जी, अंग्रेजी पीडीएफ का? प्रभु जी हिंदी में है एक्चुअली। क्या है, हमारे पास इंग्लिश में आता है तो हम हिंदी में करते हैं और इंग्लिश पीडीएफ को कहीं रख देते, तो ठीक सर्च है, करने चल। के बाद वो नहीं मिलती है। नहीं नहीं, कोई नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं इसको सर्च मैंने कर। आपको हिंदी में सब भेजा है। हाँ, लेकिन हिंदी में कंट्रोल एफ नहीं यूज कर सकते ना, अच्छा। तो इसमें कंट्रोल एफ यूज करते हैं क्या? हाँ, देखिए, ये आपको स्क्रीन दिख रहा है? जी प्रभु जी। हाँ, तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी रेफरेंस देते हैं, इन हिज अनुवृत्ति एक्सप्लेनेशन ऑफ उपदेशामृत श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राइट्स डा डा डा। प्रभु जी बहुत छोटा है। छोटा है, इसको ठीक है, इसको हाँ। बड़ा करता हूँ। अभी दिख रहा है? हाँ थोड़ा और। हाँ अभी दिख रहा है। हाँ। तो इन हिज अनुवृत्ति एक्सप्लेनेशन, मतलब अनुवृत्ति है उनकी टिप्पणी है उपदेशामृत के ऊपर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की। ठीक है। जी जी। जी थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी चौथे सवाल पर आते हैं। रतिरूपा माता जी, एक बार अटेंडेंस का लिंक शेयर कर दीजिए। चौथा प्रश्न है, श्रीला प्रभुपाद प्रायश्चित्त पर चर्चा कर कर अपना तात्पर्य क्यों शुरू करते हैं? तो ये तात्पर्य हम अभी इस पर पढ़ेंगे, पहले श्लोक का तात्पर्य पढ़ेंगे, और उस वक्त ये प्रश्न उत्तर देंगे। तो आइए हम पहला प्रश्न यहाँ पर पढ़ते हैं। कृपया दोहराने की कोशिश कीजिएगा। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, वाचो वाचो वेगम वेगं मनसा मनसा क्रोधवेगं जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम, जीवा वेगं उद्धरोपस्थवेगं उपवेगम। एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः, एतान् वेगान् धीरः सर् सर्वामिमा सर्वामिपीमां पृथिवीं सशिष्यात्। सर्वामपि मां पृथिवीं सर्वशिष्यात्। सशिष्यम्। को इसका मतलब है कि जो धीर मनुष्य मतलब कौन? जो कि
अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रख सकता है। किस प्रकार से? वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग, ये वेग नहीं है, आवेग है, ठीक है। आवेग मतलब तो काफी जोर से ये सारे जो अलग अलग इंद्रिय बताए गए हैं, जो हमारे कर्मेंद्रिय हो, ज्ञानेंद्रिय हो, ये हमें पुश करते, काफी जोर लगाते हैं एक विशेष प्रकार से हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस कर कर हमसे कार्य करवाने के लिए। तो ऐसे कहा गया है कि एक धीर व्यक्ति जो कि इन अलग अलग इंद्रियों के आवेगों के ऊपर नियंत्रण प्रस्थापित करता है, जिस प्रकार से वाणी के आवेग के ऊपर, मन के आवेग या मन की मांगों के ऊपर, क्रोध की क्रियाओं तथा जीवा, उदर और जननेन्द्रिय, इनके आवेगों को सहन करता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य हो जाता है। तो यहाँ पर श्रीला रूप गोस्वामी जी ने 6 प्रकार के नियंत्रण बताए गए हैं। हमारी जीवा मतलब, जीवा का मतलब यहाँ पर है जो कर्मेंद्रिय है, वाणी, वॉइस, वाचो वेगम। मनसा, मन को नियंत्रण में रखना, क्रोध को नियंत्रण में रखना, और उसके बाद जो हमारे जीवा, जो उदर, बेली, और उपस्थ, उपस्थ मतलब जेनाइटल्स, जो प्रोक्रिएटरी ऑर्गन्स जो है, उनको किस प्रकार से एक साधक भक्त ने अपने हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए, तभी वो कृष्ण भक्ति को अच्छे से प्राप्त कर लेगा, और उस प्रकार का पात्र भक्त सारे दुनिया में, सारे जगत में शिष्य बनाने के लिए वो पात्र है। प्रभु तो जी थोड़ा बढ़ा दीजिए। इसको बढ़ा देते, ओके। हाँ, छोटा है ना। तो श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य की शुरुआत करते हैं श्रीमद् भागवतम की उस चर्चा से, जहां पर श्रीला परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी जी को एक प्रश्न पूछ रहे हैं। वो प्रश्न विशेष रूप से है जो प्रायश्चित्त का मार्ग, जो श्रील शुकदेव गोस्वामी जी ने बताया था, अपने गलत कर्मों के लिए जो मिटिगेशन है, मिटिगेशन जो औषधि है, जो उपाय है किसी व्यक्ति के पाप कर्मों के लिए, तो सबसे पहला उन्होंने मार्ग बताया था प्रायश्चित्त का मार्ग। और यह पाप करने का जो उपाय था, यह परीक्षित महाराज ने क्यों पूछा? इसका बैकग्राउंड है श्रीमद् भागवतम का स्कंद क्रमांक 5। तो स्कंद क्रमांक 5 में क्या दिया हुआ है? आपने पढ़ा भी नहीं होगा तो भी, लेकिन आपने सुना है कुछ। भागवत के स्कंद क्रमांक 5 में क्या दिया गया है? जी प्रभु जी। हाँ सर। हम्म। प्रभु जी इसमें 5वें में तो ये है ना प्रभु जी, अपना अ, क्या बोलते हैं उसको। देखिए, 5वें स्कंद में वैदिक प्लानिटरी सिस्टम बताइए, हाँ ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। उसको हिंदी में आपको सबको समझता है, वैदिक प्लानिटरी हाँ सिस्टम। ज्योतिष, ज्योति हाँ, ज्योतिष के बारे में। हाँ, ये ब्रह्मांड किस किस तरह से बना है, जो हम्म। ऊपर के ग्रह है, नीचे ग्रह है, और निम्न स्तरों के जो ग्रह है पृथ्वी के नीचे, जैसे पाताल, सूतल, बीतल, तलातल, ये सब, इसमें सारे ग्रहों में तो नहीं, लेकिन इसमें अलग अलग प्रकार के नरक भी स्थित है, नरक लोक। और श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में विशेषतः 27 अलग अलग नरकों का विस्तार रूप से वर्णन है शुकदेव गोस्वामी द्वारा, यह बताने के लिए किस प्रकार से एक पाप कृत्य से व्यक्ति को, अलग अलग प्रकार के पाप कृत्यों से, इन अलग अलग प्रकार के 27 प्रकार के नरकों में नरक यातना भुगतनी पड़ती नारकी, है, हाँ। और काफी तकलीफ भुगतनी पड़ती है। तो परीक्षित महाराज भगवान के एक महान भक्त होने के कारण उनको स्वाभाविकता, उनके हृदय में करुणा प्रस्तुत हुई कि कैसे इन पापमय कृत्यों से व्यक्ति को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, जिससे कि उसको इस नरक में जाने की जरूरत ना पड़े, है ना। यह प्रश्न था परीक्षित महाराज जी का। और परीक्षित महाराज ने यह जब प्रश्न पूछा, तब शुकदेव गोस्वामी अपने शिष्य को टेस्ट करना चाहते थे
तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, जो ऊपरी ऊपरी सतह पर जो तरीका है पापमय कृत्यों के जो रिजल्ट्स है, जो कर्म फल है, उनसे बचने के लिए, विकर्म के कर्म फलों से, पापमय कृत्यों के कर्म फलों से बचने के लिए। और वो पहला तरीका उन्होंने बताया शुकदेव गोस्वामी जी ने, वो था प्रायश्चित। तो वो बताते हैं कि प्रायश्चित ये पापमय कर्मों के लिए एक औषधि है, जिससे कि ये अगर प्रायश्चित कर लिया तो पापमय कृत्यों का जो कर्म फल है, जो बहुत यातना है, नरक यातना, उससे व्यक्ति बच सकता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। लेकिन इस उपाय में एक दिक्कत है, एक गैप है, और वो परीक्षित महाराज वो गैप भली भांति जान लेते हैं। वो गैप ये है कि प्रायश्चित करने से एक व्यक्ति के पापमय कर्म फलों से तो वो बच जाएगा, लेकिन पुनः फिर से पाप करने की जो प्रवृत्ति है, उससे वो प्रवृत्ति दूर नहीं हो सकती प्रायश्चित से। और यहाँ पर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से एक चोर है, तो चोर ने सुना रहता है कि अगर कोई कोई चोरी करता है तो कायदे से उसको सजा हो सकती है। और केवल वो सुना नहीं रहता, काफी बार उसने देखा भी रहता है कि चोरी करने के बाद चोर पकड़ा जाता है, और पकड़ने के बाद पुलिस उसको अच्छे से क्या देती है, डंडे देती है, और काफी उसको भुगतना पड़ता है उसकी शिक्षा में, चोरी करने की वजह से। लेकिन ये सब जानकर भी, ये सब देखकर भी वो चोर खुद को रोक नहीं पाता फिर से चोरी करने से। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, फिर भी वह चोरी करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी चोरी करने की प्रवृत्ति अभी तक गई नहीं है। अगर उसने पुलिस के डंडे भी खाए हैं, उसने लोगों से सुना भी है कि चोरी करोगे तो 1 साल इम्प्रिजनमेंट होगी, कारागृह में रहना पड़ेगा, फिर भी वो चोरी रोक नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो जो हृदय में अनर्थ है, वो इतने आसानी से जाएगा नहीं। चोरी करने की प्रवृत्ति उसकी चलती आएगी। तो शास्त्र बताते हैं कि 3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक लोग जो समझते हैं केवल सुनने से, दूसरे प्रकार, 4 प्रकार के लोग ऐसे सच। दूसरे प्रकार के लोग रहते हैं जो समझते हैं देखने से, सुनकर उनको समझ में नहीं आता, देखना, एग्जाम्पल देखना पड़ता है, किसी और को डंडे मिले क्या चोर को, तो मैं भी चोरी नहीं करूंगा। तीसरे प्रकार के लोग हैं जिनको सुनकर देखकर भी वो जो प्रवृत्ति है वो जाती नहीं, उनको अनुभव लेना पड़ता है। जैसे एक चोर जो पकड़ा गया, पुलिस ने डंडे उसको दिए काफी सारे, फिर उसको अनुभव आ गया कि अरे बाप रे, जो मैं सुनता था वो सही में है, कि बहुत ज्यादा यातनाएं भुगतनी पड़ती है, मैंने चोरी नहीं करनी चाहिए। तीसरे, 3rd क्लास लोग हैं। और 4th क्लास है जो कि अनुभव लेने के बाद भी बदलते नहीं है, इनमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि एक बार एक राजा, उसके राज्य में कुछ गलत कार्य करने से एक ब्राह्मण भेजा जाता है, और एक एक पतित जीव, बहुत ही निर्लज प्रकार का एक व्यक्ति जिसे भी लाया जाता है। तब दोनों को सजा प्रदान करनी रहती है राजा द्वारा। तो जो ब्राह्मण है, राजा केवल उसको डांटता है कि आपने किया, गलत किया, आपके पात्रता के अनुसार ये बिल्कुल शोभा नहीं देता आपको, और आपके ब्राह्मण गुणों के ऊपर ये एक दाग जैसा है, तो आपने ध्यान रखना चाहिए इस प्रकार की गलती ना हो। और वो ब्राह्मण को काफी शर्मनाक लगता है कि उसने एक छोटी सी भूल की वजह से अपने जो भी अपनी जो भी पात्रताएं है, जो भी स्तर है वर्णाश्रम धर्म में, उस पर लांछन लगाए। तो काफी दुख होता है उसको गलती से केवल बताने से। और जो पतित दूसरा जीव रहता है, निर्लज एकदम, उसने चोरी की रहती, जो भी कुछ गलत काम किया रहता है, उसको तो काफी दंडे देता है राजा पहले सैनिकों द्वारा, और अंत में उसकी पूरे राज्य में ये निकालते हैं, क्या कहते हैं उसे, फेरी। फेरी। फेरी निकालते हैं। और कैसे फेरी निकालते हैं? गधे पर उसको बिठाकर।
गधे पर बिठाकर फेरी निकालते हैं, गले में चप्पल का हार पहनते हैं, ताकि उसको कुछ तो अकल आए, बुद्धि आए कि मैंने जो काम किया वो गलत किया, अगली बार ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इज्जत का पूरा बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी पूरे गांव में, राज्य में। तो वो इतना निर्लज्ज रहता है मनुष्य, वो क्या करता है, जब उसकी फेरी निकली रहती है उस राज्य में से, तब को बोलता है कि वो ये नहीं पड़ी रहती कि मेरी प्रभु जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है प्रभु जी। कितनी प्रभु जी आपका बदनामी हो इंटरनेट रही है, कितनी बेइज्जती हो रही है। अच्छा, अभी भी हो रही है? अगर अभी हो रही है तो मैं वीडियो बंद करता हूँ। वीडियो बंद कर दीजिए प्रभु हरे, जी, वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक, ठीक, चलेगा, अभी ठीक है? जी प्रभु जी। रति रूपा माता जी, अभी ठीक? हाँ 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 नहीं प्रभु प्रभु जी, जी। फिर भी ब्रेक हो रही है। बाकी भक्तों को भी थोड़ा आवाज आ रही है ठीक से? हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है। हरे कृष्ण, ठीक है, ठीक है। तो हम कृष्ण से मैं प्रार्थना करता हूँ थोड़ा कि इंटरनेट चले, कभी कभी परेशान करता है। तो ये जो पतित जीव रहता है, इतना निर्लज्ज रहता है कि गधे के ऊपर बिठाकर चप्पल की माला पहनाकर उसकी फेरी निकाली जा रही है, और खुद के घर के सामने से जाते हुए बोलते हैं, पत्नी को क्या बोलता है कि तुम पानी गर्म तैयार रखो नहाने के लिए, मैं जस्ट थोड़ा चक्कर लगा के आ रहा हूँ। मतलब उसको उसका लेना देना नहीं रहता है कि सारे राज्य के लोगों को पता चल गया इसने गलत काम किया है, राजा ने इसको चप्पल का हार पहनाकर भेजा है, काफी डंडे मिले, उसकी उसको कुछ पड़ी नहीं रहती, लेकिन एज सच उसके लिए जीवन नॉर्मल चलता रहता है। तो कहने का मतलब है, प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस प्रकार से केवल एक चोर को ये जानने से फायदा नहीं कि चोरी करने से डंडे मिलेंगे, बड़ी सजा प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि चोरी करने की जो लत है, चोरी करने का जो स्वभाव है, वो आदत उसकी जाती नहीं है ये सारे उपायों से भी। और दूसरा उदाहरण परीक्षित महाराज देते हैं भागवत में, वो देते हैं हाथी का। जिस प्रकार से एक बार एक हाथी अगर नदी में बहुत अच्छे से खुद को साफ करता है, नहाता है, लेकिन उस नहाने के तुरंत बाद वो नदी के किनारे जो रेती रहती है उसमें जाकर लेटने लगता है, और उस लेटने से जो भी उसने नहाकर अपने शरीर को स्वच्छ किया है, वो शरीर फिर से क्या हो जाता है, पूरी मिट्टी से, दाहो मिट्टी, हाँ, हाँ, पूरे मिट्टी से गंदा हो जाता है, भर जाता है। तो परीक्षित महाराज पूछते कि ऐसे नहाने का फायदा क्या? अभी शरीर को स्वच्छ कर कर आए और तुरंत मिट्टी में लेट गए, तो नहाने का कुछ फायदा नहीं। तो इसी प्रकार से परीक्षित महाराज बोलते हैं कि आपने जो प्रायश्चित का उपाय बताया, पाप कर्मों से बचने के लिए, पाप कर्मों के कर्म फलों से बचने के लिए, वो इतना इफेक्टिव, इतना इफेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपाय कारक, श्री हरि, प्रभावशाली। प्रभावशाली, हाँ, प्रभावशाली, प्रभावशाली। प्रभावशाली। हाँ, इतना प्रभावशाली ये उपाय प्रायश्चित्त का नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे गलत काम करने की जो प्रवृत्ति है वो हटती नहीं है। तो अपने शिष्य से ये प्रश्न सुनकर शुकदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर वो भक्ति का उपाय बताते हैं, जो ना केवल पापमय कृत्यों के कर्म फल से बचाता है, लेकिन पापमय कृत्य करने की जो मेंटेलिटी, जो मानसिकता रहती है, वो मानसिकता भी जड़ से उखड़ जाती है भक्ति के मार्ग से। तो इस मार्ग को शुकदेव गोस्वामी सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और पापमय कृत्य से खुद को छुटकारा दिलाने के लिए। ठीक है, तो ये आप सभी को बैकग्राउंड पता चल गया। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य की शुरुआत प्रायश्चित्त से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये शुकदेव गोस्वामी ने दिया हुआ पहला उपाय था। किसके लिए उपाय था? परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न पूछा था, पापमय कृत्यों के कर्म फल से बचाने के लिए उपाय क्या है, उसमें पहला उपाय ये बताते हैं। और पापमय कृत्यों के बारे में बचने के लिए उपाय क्यों पूछे थे? क्योंकि नरक लोगों का डिस्क्रिप्शन जस्ट किया था 5वें स्कंद में। क्लियर है सभी भक्तों को? हरे कृष्ण।
जी प्रभु जी, यानी 4 लोगों के डिफरेंस बताने ना प्रभु जी, कि 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक मिनट में यहाँ पर एक बार प्रश्न आपका फिर से पढ़ता हूँ। हाँ, श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रायश्चित्त पर चर्चा करके अपना तात्पर्य क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि प्रभुपाद चर्चा करने जा रहे हैं पापमय कृत्यों के कर्मफलों से बचाने के लिए क्या उपाय है, और ये प्रश्न किया था परीक्षित महाराज ने। इसका उत्तर जो पहला दिया था वो प्रायश्चित्त दिया था शुकदेव गोस्वामी ने, भक्ति मार्ग बताने से पहले। तो इसलिए प्रभुपाद जी उससे शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, और वही मुद्दे पे चर्चा क्यों कर रहे हैं शिला प्रभुपाद जी शुरू करते वक्त? क्योंकि ये जो अलग अलग प्रकार के आवेगों को सहन करने की विधि बताई गई है इस श्लोक में, वो आवेगों को सहन करने की विधि बताई गई ताकि हम गलत कार्य न करें, ताकि हम एक धीर आत्मा, एक भक्ति में स्टेडी जो व्यक्ति रहते वो बने। तो वो बनने की जो बैकग्राउंड है, जो इंट्रोडक्शन है, उसका बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन वो प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के इस उदाहरण को रेफर करके दे रहे। क्लियर है? ये कंफ्यूजिंग है? नहीं नहीं प्रभु जी, समझ में आ गया, क्योंकि हम्म? ये 4 पेग के लिए हमें धीर पुरुष बनना पड़ेगा ना प्रभु जी। और करेक्ट। धीर पुरुष के लिए हमें पहले अपने अंदर के जितने भी पाप कर्म जो हम करते रहते हैं, जिसको हम इतने सीरियसली नहीं लेते हैं, उसको ये करना बहुत जरूरी है। उसको रोकना बहुत जरूरी है। और पाप कर्मों को रोकने के लिए जो पहला उपाय बताया था वो था प्रायश्चित्त का। प्रायश्चित्त के चर्चा होने के बाद दूसरा उपाय बताता है भागवत भक्ति क्रिया, भक्ति योग। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। नेहा माता जी, श्री हरिप्रिया माता जी, पुण्यवती माता जी, क्लियर है? आरती माता जी, जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने समय लिया इस पर क्योंकि मुझे पता है आपने भक्ति वृक्ष में ये सब पढ़ा है अच्छे से, तो अच्छी बात है। हम अभी स्लाइड्स पे जाते हैं। बहुत सुंदर है, लेकिन मेरी आप सभी से विनती है कि कोई भी किसी भी पैराग्राफ को स्किप ना करें, ध्यान से एक एक स्टेटमेंट पढ़े, और उसमें से कुछ दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं फिर। ठीक है, तो हमारे पास स्लाइड्स है इसकी, तो हम ये पूरा पीडीएफ नहीं पढ़ेंगे बट स्लाइड्स के आधार पर जाएंगे। इसी की वजह से हर एक पैराग्राफ कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो शिला प्रभुपाद जी अपने जो प्रीफेस, जो प्रस्तावना है उपदेशामृत की प्रस्तावना में बताते हैं कि एटीट्यूड एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, एडवांसमेंट ऑफ अ फॉलोअर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। इसका मतलब है कि एटीट्यूड को क्या कहते हैं हम हिंदी में? आप सभी को घमंड ये, हो गया ना। नहीं नहीं, वो तो हम अलग कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं कि उस व्यक्ति का एटीट्यूड है। एक बार ये हिंदी में भी चेक कीजिए। नजरिया प्रभु जी, नजरिया। नजरिया, करेक्ट, नजरिया करेक्ट, ये अच्छा शब्द है कि एक भक्त का भक्ति में जो विकास है, जो प्रगति है, वो अवलंबन है उस भक्त का भक्ति के जो तत्व दिए गए हैं उनके निर्देशों का, उन तत्वों का पालन करने का जो नजरिया है, उन तत्वों की तरफ देखने का, कितने तीव्रता से, कितने अर्जेंसी से कोई भी भक्त भक्ति के तत्वों को स्वीकार करता है अपने जीवन में, उस अर्जेंसी से, उस अर्जेंसी को हम क्या कहते हैं हिंदी में? शीघ्रता से। उसी शीघ्रता से उस भक्त को भक्ति में प्रगति प्राप्त होगी। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। एक बार एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि प्रभु जी, हम देखते हैं कि शिला प्रभुपाद जी के समय पर शिला प्रभुपाद जी ने कितने साल पूरे पृथ्वी पर भक्ति का प्रचार प्रसार किया? 12 साल ना? 12 साल, करेक्ट। तो 1965 अगस्त सितंबर में शिला प्रभुपाद जी सितंबर में पहुंचे यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में,
और उन्होंने प्रचार प्रसार धीरे धीरे शुरू शुरू किया। और उससे अराउंड 1 साल बाद, मतलब अगस्त सितंबर 1966 में अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत की स्थापना हुई। तो इन 12 सालों में श्रील प्रभुपाद जी ने अनेक अलग अलग भक्तों को भक्ति के निर्देशों के ऊपर, भक्ति के तत्वों के ऊपर निर्देश दिए। और उस 12 साल के समय में, केवल 12 साल में नहीं, पहले 2-3 साल में ही हम देखे भक्त इतने भक्ति से घुल मिल गए, इतने अच्छे से समर्पित भक्त बन गए कि 1970 में जब प्रभुपाद जी ने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को शुरू कर कर केवल 3 से 4 साल हुए थे, जो उनके 3 गृहस्थ फैमिलीज थी, गृहस्थ भक्तों की, गुरुदास प्रभु और यमुना माता जी, मुकुंद प्रभु जो अभी मुकुंद गोस्वामी महाराज हैं, मुकुंद प्रभु और जानकी माता जी, और श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी। और श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी की 3 महीने की बेटी थी सरस्वती। तो इन 3 फैमिलीज को श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका से इंग्लैंड भेजा कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार करने के लिए। और इनके पास लक्ष्मी नहीं थी, कुछ इन्फ्लुएंस नहीं था, किसी की पहचान नहीं थी, कुछ नहीं था, केवल और केवल अपने गुरु की आज्ञा और अपने गुरु की पाई गई शिक्षा, और उस गुरु की आज्ञा और शिक्षा के ऊपर उनका जो तीव्र विश्वास था। केवल इसी चीजों के आधार पर इन 3 फैमिलीज ने कृष्ण भावना को बड़े अच्छे तरीके से फैलाया, प्रचार प्रसार किया इंग्लैंड में और यूरोप में बाद में। तो कहने का मतलब है कि समय अगर इन भक्तों का देखा जाए, भक्ति में कितना समय व्यतीत किया इन्होंने, केवल 3 साल, लेकिन समर्पण इतना है कि इनमें से सारे भक्त भक्ति में बहुत वरिष्ठ भक्ति के स्तर पर पहुंचे हुए हैं, पहुंचे हुए थे। जैसे कि एक भक्त, इन 6 भक्तों में से एक है यमुना माता जी। प्रभुपाद जी ने खुद काफी बार अलग अलग जगह पर अपने वक्तव्य में ये कहा कि श्रीमती यमुना माता जी वे भक्ति के भाव स्तर पर थी। भाव स्तर आप सब जानते हैं, अधो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। मतलब प्रेम के केवल एक अवस्था नीचे भाव स्टेज पर यमुना माता जी थी, ऐसे प्रभुपाद जी ने कहा था। लेकिन बाहरी रूप से देखा जाए तो इन भक्तों ने कितना समय बिताया है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में? 4 साल प्रभु जी, केवल 3 4 साल, मैक्सिमम 4 साल, 3 से 4 साल। लेकिन 3 से 4 सालों में इतना अच्छे से समझा और इतने अच्छे से अपने आप को समर्पित कर दिया अपने गुरु की आज्ञा के लिए कि ऐसे जगह पर चले गए बिना किसी लक्ष्मी के, बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के। और जब चले गए इतनी ज्यादा ठंड, तो कैसे रहते थे पता है आपको? कार्डबोर्ड के बॉक्सेस में, जैसे अपने टीवी फ्रिज के बॉक्सेस देखे माता जी आपने, बड़े बड़े बॉक्सेस। जी रहने जी के लिए जगह नहीं थी, खुद को ठंड से बचाने के लिए उसे कार्डबोर्ड के बॉक्सेस में ठंड से सहारा लेते थे रात को वगैरह। और बच्ची कितनी उम्र की थी श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी की? 5 साल, केवल 5 तीन साल। महीने 3 महीने की बच्ची थी। ओके। इमेजिन कीजिए अपने जीवन में कितना कितने कितना समर्पण लगेगा हमसे अगर हमारे गुरु हमें बोलते हैं कि आपका कंफर्ट वाला देश छोड़कर आप दूसरे देश में जाओ, आपको कोई सपोर्ट दूसरा नहीं है, छोटा बच्चा भी है आपके साथ, और वहां जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करो। आप जस्ट सोच के देखिए कि कितना समर्पण जरूरी होगा। आपको लगता है बहुत समर्पण जरूरी जी प्रभु जी, बहुत। है ना? तो इस स्टेटमेंट पर अभी आते हैं। ये हमने उदाहरण चर्चा क्यों की? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में लिखते, प्रस्तावना में लिखते हैं, एक भक्त की भक्ति मार्ग में प्रगति उसके जो भक्ति के तत्वों का पालन करने की जो उसका नजरिया है, उस नजरिए पे उस भक्त की प्रगति अवलंबन, डिपेंडेंट है। इसका मतलब है अगर कोई भक्ति को बड़े आराम से लेगा कि ठीक है ये चीज फॉलो नहीं होती, आज नहीं कल होगी, कल नहीं परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, जब जीना है
वर्षों, है ना। तो ये अगर नजरिया रहा तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें हजारों जन्मों तक भी हरे कृष्ण महामंत्र जप किया तो भी कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होने वाला। लेकिन अगर हमारी एकदम तीव्रता से भक्ति के तत्वों का स्वीकार करते हैं, बिल्कुल तन मन धन लगाकर, तो बहुत जल्दी व्यक्ति प्रगति कर सकता है भक्ति मार्ग पर। आपको सबको मीनिंग पता चल गया इस स्टेटमेंट का? हरे कृष्ण। जी जी, यानी प्रभु जी ये कहना चाहते हैं ना आप कि हमें अपने जो गुरु है और कृष्ण है उनके अनुकूल हमें कार्य करना है, ना कि हमारे अपने अनुकूल कुछ करना है। राइट प्रभु जी? उनके अनुकूल तो करना ही है, लेकिन वो जो निर्देश देते हैं उन उन निर्देशों को पूरी और तन मन धन लगाकर स्वीकार करना है, उसका जो पालन करना है, खुद का पूरा सर्वस्व अर्पण कर कर पालन करना है उसको, ऐसे नहीं कैजुअली नहीं लेना है। जी जी प्रभु जी, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। आ, हरे कृष्ण। कृष्ण मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, मैं ये कह रही थी, आपने पूछा कि इसको हम समझे तो वो बताना चाह रही थी, इसीलिए हाँ हैंड रेस किया था हाँ कि हमारी जो भक्ति में प्रगति है वो इस बात पे डिपेंड कर रही है कि हम कितने सीरियस हैं भक्ति को लेकर के। जैसे प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बोलते हैं कि कोई कैसे कितनी जल्दी भगवत धाम पहुंच सकता है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं 1 सेकंड में भी पहुंच सकता है अगर हो हम सकता है। सीरियस है। करेक्ट वही चीज यहाँ से। हरे करेक्ट। तो कृष्ण। ये इसको समझने का सही तरीका है, जितनी तीव्रता से, जितने इंटेंसिटी से, जितनी सीरियसनेस से हम भक्ति के तत्वों का पालन करेंगे, उसी गंभीरता से, उसी शीघ्रता से भगवान कृष्ण भी अपने आप को हमें भक्ति के रूप में सौंप देंगे, नहीं तो समय लगेगा। ठीक है। श्री हरिप्रिया माता जी, प्रगति श्री माता जी, कुछ सवाल है? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी। ठीक है। प्रभु जी, ये सीरियसनेस कैसे लाए? मतलब 2 दिन तो ऐसा होता है कि अच्छा कर रहे हैं, फिर 2-3 दिन हो गया कि फिर स्लो चले गए, फिर यही चलता जी रहता है। देखिए, प्रभुपाद जी बताते हैं कि साधना भक्ति के स्तर पर ये होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम अभी वी आर टेकिंग बेबी स्टेप्स। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि छोटा बच्चा जब चलने लगता है, सीखता है चलने के लिए, तुरंत चलने लगता है क्या वो? कृष्ण मोहिनी माता जी, क्या होता है सबसे पहले? नहीं प्रभु जी, वो गिरता है फिर सबसे चलता है। पहले गिरता है, चलता है, लेकिन जब तक वो उठकर फिर से चलने की कोशिश करता है, तब तक वो चलना जरूर सीखेगा। तो उसी तरह से कैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि शुरू की हमारी कृष्ण भक्ति की अवस्था में जरूर कुछ न कुछ समय हम कर नहीं पाएंगे भक्ति जिस स्तर पर करनी चाहिए, लेकिन हमें चाहिए कि खुद को हम एटलीस्ट सबसे पहले उस गलती को स्वीकार करें कि हम में वो कमियां हैं, और फिर उसको दुरुस्त करने के लिए प्रयास करें। और किस तरीके से हम बड़ी शीघ्रता से कृष्ण भक्ति में प्रगति प्राप्त कर सकते हैं? उन भक्तों का संग कर कर जो यही करना चाहते हैं, जो कि कृष्ण भक्ति के तत्वों में काफी सीरियस है, उनके साथ रहकर, उनके साथ मैं जैसे आप सभी माताएं हैं, तो ऐसे माताओं के साथ आदान प्रदान कीजिए जो भक्ति में काफी डेस्परेशन, काफी तीव्रता से, काफी सीरियसनेस से जुड़ी है। वो अलग अलग सेवाएं करती है, अलग अलग प्रोग्राम्स में उत्साह के साथ भाग लेती है, और आप अगर उनके संग में रहोगे तो आपको भी उसी प्रकार की प्रेरणा प्राप्त होगी कि अरे देखो, उनकी भी जिम्मेदारियां मेरे जैसे, उनके भी बच्चे उतने ही बड़े हैं, और घर में उनकी भी जिम्मेदारियां इतने सारी है, फिर भी वो अगर भक्ति में इतना समय दे पा रहे और इतने अच्छे से भक्ति का पालन कर पा रही है, तो मैंने भी जरूर प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे सीरियस भक्तों का संग करेंगे तो हम भी सीरियस हो जाएंगे। ठीक है कृष्ण मोहिनी माता जी। जी 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 प्रभु। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री हरिप्रिया माता जी, तबीयत ठीक है आपकी? प्रभु जी मेरा एग्जाम था अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। आपने ये एकदम कवर कर लिया तो मुझे लगा प्रभु जी यहाँ पे बहुत ठंड है। ठंड है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं।
कृष्ण चेतना में उन्नति अनुयायी के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। तो हमने इसकी उदाहरण अभी कुछ चर्चा किए, आगे बढ़ते हैं। तो ये कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण। आरती माता जी, आप पढ़ना चाहेंगी या? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत माता जी। यस माता जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति के दृष्टिकोण के बारे में बताते हैं। हम पहले ही इतनी दूर आ चुके हैं, हमने भौतिकवादी मूल्यों से मुंह मोड़ लिया है, अपना सिर मुड़वा लिया है, धोती और तिलक पहन लिया है। तो क्यों ना हम पूरी राह पर चलें और पूरी तरह से कृष्ण के प्रति समर्पण कर दें। कम से कम हमें उसके लिए प्रयास तो करना ही चाहिए। शील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है कि यदि कोई छात्र शीर्ष ग्रेड में परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रयास करता है तो उसे कम से कम उत्तीर्ण ग्रेड मिलेगा, लेकिन अगर वह केवल पास होने का लक्ष्य रखता है तो उसके असफल होने की संभावना है। शील प्रभुपाद व्याख्यान दिनांक 17/1/71। अक्सर युवा ब्रह्मचारी भौतिक जीवन की कठिन परिश्रम से तरोताजा होकर उत्साह से भरे होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे वह ताजगी खो सकते हैं। शील प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण चेतना में शुरुआती लोगों में थोड़े समय में अपने प्रयासों को शिथिल करने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए आपको इस प्रलोभन का विरोध करना होगा और लगातार अपने प्रयासों और भक्ति को बढ़ाना होगा। स्पेशल चैप्टर 19। हाँ, स्पेशल मतलब श्रील प्रभुपाद लीलामृत। और जी प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद लीलामृत अध्याय 19। तो 19। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इफ वी एम फॉर द स्काई एटलीस्ट वी विल रीच ट्री टॉप। अगर हम चांद को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कम से कम हमें जो पेड़ है उसके टॉप तक कम से कम पहुंच जाएंगे। लेकिन केवल अगर हम एग्जाम में 40 मार्क लाने के लिए प्रयास करेंगे तो क्या हो सकता है? फेल भी हो सकते हैं, असफल भी हो सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे कम से कम अपने जो एस्पिरेशंस है, एस्पिरेशंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं श्री हरिप्रिया माता जी? लालसाएं, इच्छाएं, लालसाएं। आकांक्षाएं। आकांक्षाएं। हमारी जो आकांक्षाएं है, जो इच्छाएं है, वो कम से कम हमने भक्ति का जो सर्वोच्च स्तर है, शुद्ध भक्ति का स्तर, कम से कम थियोरेटिकल रूप से, कम से कम थियोरेटिकल रूप से समझना चाहिए और वो ध्येय रखना चाहिए अपने जीवन का शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब कोई भक्त भक्ति को शुरुआत करता है तो भगवान की दया से उस व्यक्ति को शक्ति मिलती है, उत्साह मिलता है भक्ति को जोरों शोरों से लेने के लिए। लेकिन जब भक्ति में हम कुछ समय बिताते हैं तो हमें लगता है कि हमें पता है भक्ति में क्या है, हमें पता है कि ये 16 मालाएं करने, 4 नियम करने, तो हमें पता है कि प्रभुपाद जी ने पुस्तिका में क्या लिखा है। अरे भाई पता है, लेकिन क्या हम आचरण में लेके आए हो? अगर आचरण में नहीं लाए तो पता होकर भी कुछ फायदा नहीं। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि एक बार एक पंछी, एक चिड़िया जंगल में अपने बच्चों को सिखा कर जाती है गाना कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं। और माँ तो दाना चुनने के लिए जाती है बच्चों के लिए, और बच्चे वो गाना दोहराते रहते हैं। और शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, और ये बच्चे उस गाने को गाते गाते दाना लेने के लिए उस जाल के ऊपर बैठ जाते हैं। और बाद में वो शिकारी सबको पकड़ लेता है और लेकर जाने लगता है। और जब माँ आती रहती है, वो देखती है, उसको बड़ा दुख लगता है कि अरे मुझे पता था कि बच्चों के साथ ये हो सकता है, वो पकड़े जा सकते, इसलिए मैंने उनको सिखाया। और उन्होंने सीखा भी, लेकिन वो अनुभव में नहीं ला पाए वो शिक्षाएं। केवल वो जो उनकी शिक्षा थी वो किस प्रकार की रही? थियोरेटिकल, केवल लिखित रूप में। तो इसके लिए हमें आचरण में वो लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर बहुत लंबा समय लगेगा। जिस प्रकार से बिरबल की खिचड़ी कभी गलती नहीं, कभी पकती ही नहीं, क्योंकि वो जो आश थी, जो अग्नि थी, वो इतनी दूर रखी थी उसने। उसी प्रकार से हमारी भक्ति कभी परिपक्व नहीं होगी अगर बहुत
धीरे धीरे चलेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। किसी का कोई प्रश्न है हरे कृष्णा यहाँ पर? नहीं प्रभु। नहीं ठीक प्रभु। ठीक है, 1 मिनट, मुझे कितनी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गया। कितने स्लाइड्स हैं उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये हमने अभी देखा, प्रभुपाद जी ने अलग जगह पर भी बताया है कि शुरू में काफी तीव्रता से, सीरियसनेस से हम भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन भक्ति में कुछ समय रहने के बाद ये माया का प्रभाव रहता है कि भक्त को लगता है कि अभी मुझे पता है, और वो रिलैक्स हो जाता है, वो ढीला पड़ जाता है। और ढीला पड़ जाता है तो भक्ति का असर उतना नहीं होता जितना हम तीव्रता से उसको पालन करने का असर रहता, तो जल्दी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। युवा ब्रह्मचारियों को आमतौर पर शुरुआत में सख्ती से प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन कुछ वर्षों तक आंदोलन में रहने के बाद जब वे भक्ति सेवा में थोड़े परिपक्व हो जाते हैं तो दबाव अक्सर कम हो जाता है। हो सकता है कि कोई उन्हें समर्पण करने या मंदिर के कार्यक्रमों का लगन से पालन करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हो। उस समय भक्त की आध्यात्मिक उन्नति काफी हद तक कृष्ण चेतना की प्रक्रिया में खुद को लागू करने करने के उसके स्वयं के दृढ़ संकल्प पर निर्भर रहती है। यह आवश्यक है कि भक्त आध्यात्मिक रूप से विकसित हो, इस आंदोलन में बने रहने की प्रतिबद्धता बनाए, और चाहे कुछ भी हो कृष्ण चेतना का अभ्यास करते रहे और हमेशा एक उन्नत भक्त बनने का प्रयास करें। भक्ति में ईमानदारी से प्रयास किए बिना कोई भी भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। इसका मतलब है भक्ति इतनी सस्ती नहीं है कि बस धोती कुर्ता पहन लिया, तिलक लगा लिया, हो गए भक्त, शुद्ध भक्त नहीं। उसके लिए काफी पूरे अनर्थ निवृत्ति करनी पड़ेगी, और अनर्थ निवृत्ति तभी अच्छे से कर पाएंगे जब भगवान का स्मरण उतनी तीव्रता से रहेगा। और भगवान का स्मरण उतनी तीव्रता से तभी रहेगा अगर हमारी भजन क्रिया, जिसका मतलब है जप हो, जो आध्यात्मिक ग्रंथों की पढ़ाई हो, वो अगर उतनी तीव्रता से है तो ही हमें भगवान का स्मरण उतना नित्य रहेगा। आगे बढ़ते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, आरामदायक जीवन और दिव्य अनुभूति में पूर्णता की प्राप्ति एक साथ नहीं चल सकती। इसका मतलब है कि एकदम बहुत ज्यादा रिलैक्स लाइफ ये भक्तों को ज्यादा आसक्त नहीं करनी चाहिए उसके साथ। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपरुत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधान विधीयते। भगवान कृष्ण बताते हैं दूसरे अध्याय में कि जिस व्यक्ति को भोग और ऐश्वर्य इन दोनों के प्रति आसक्त है, वो भक्ति में तीव्रता प्राप्त करना, फोकस प्राप्त करना उसके लिए बहुत मुश्किल है, उसके लिए फोकस नहीं प्राप्त हो सकता। ये हमने श्लोक पढ़ा, तो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी जो व्यक्ति पापपूर्ण कार्य न करने के प्रति बहुत सतर्क रहता है, वह फिर से पापपूर्ण जीवन का शिकार हो जाता है। इसलिए मैं बारंबार पाप करने और प्रायश्चित करने की इस प्रक्रिया को बेकार मानता हूँ। इसके बारे में हमने चर्चा की थी शुरू में कि किस प्रकार से प्रायश्चित करने की जो विधि है पापमय कर्मों से छुटकारा पाने के लिए, वो परीक्षित महाराज बेकार बताते हैं, क्योंकि फिर से वो व्यक्ति पापमय कृत्य में जुड़ जाता है। और इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी उपाय बता रहे अपने टिप्पणी में, अपने तात्पर्य में, कि अगर कोई व्यक्ति एक विनियमित स्वच्छता प्रक्रिया का पालन करता है, विनियमित का मतलब है लगातार उसको हर रोज बिना किसी गैप के अच्छे से पालन करना, जो कि भक्ति के नियम है हमें, जैसे मॉर्निंग साधना श्रील प्रभुपाद जी ने दी है, श्रीमद् भागवत भगवद गीता के ऊपर नियमित चर्चा, नियमित अभ्यास, जो प्रक्रिया श्रील प्रभुपाद जी ने दी है, ग्रंथों का
अभ्यास और पुस्तक वितरण, बाकी मंदिर के लिए सेवाएं और अपने बाकी जीवन में जो कोई हमारे कुटुंब है, जो भी हमारे ऊपर जिनकी जिम्मेदारियां हैं, उनका भरण पोषण, उनकी सेवाएं, ये सब करने से भी हमें शुद्धिकरण प्राप्त हो जाएगा और भगवान की भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे। और जो हमने बताया कि सबसे एक और अच्छा, बहुत ही इफेक्टिव, प्रभावशाली तरीका है, जो भी भक्त भक्ति में तीव्र रूप से पूरे समर्पित है, उनके साथ आप अच्छे से हम संग करें। और प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि अगर ऐसे इस प्रकार से किसी शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हो जाता है, तो बहुत जल्दी हमारे जो भी अनर्थ है वो दूर होकर हमें भक्ति में प्रगति करने का मौका मिलता है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या आप किसी उदाहरण को सोच सकते हैं? दोनों प्रकार के उदाहरण हम देखेंगे। एक प्रकार का उदाहरण जो कि एक भक्त ने शुरू में अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन बारंबार उनको दिक्कतें आ रही थी, मुश्किलें आ रही थी, और बाद में उनको एक शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हुआ। उनसे उन्होंने भक्ति के तत्वों को समझ लिया, अच्छे से पालन किया, तो तुरंत जल्दी कुछ ही समय में शुद्ध भक्ति प्राप्त हो गई। कोई उदाहरण याद आता है आपको? कृष्ण मोहिनी माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी। प्रभु जी, जी क्वेश्चन पूछने के लिए हैंड रेस किया था, मैं अभी सोच के अच्छा बताती हूँ प्रभु जी, सोच रही हूँ उदाहरण। अच्छा, नहीं, आराम से सोचिए और आपका प्रश्न भी बताइएगा। हरे कृष्ण। तब जब तक कृष्ण मोहिनी प्रभु माता जी, जी सोच, हाँ शील प्रभुपाद जी का उदाहरण ले सकते हैं कि हिप्पीज प्रभुपाद जी के संपर्क में आए तो वो डिवोटीज बन गए। हाँ करेक्ट, ये उदाहरण बिल्कुल ले सकते हैं कि इतने पापमय कृत्य से इतने ज्यादा आसक्त थे जन्मों जन्मांतर तक, और उनके लिए पापमय कृत्य मतलब एक उनके जीवन का ही भाग बन गया था, दिन दिन प्रतिदिन जीवन की कार्य। और इस तरीके के पापमय कृत्यों को आसक्त होने के बावजूद श्रील प्रभुपाद जी की शुद्ध संग से, शुद्ध भक्त के संग से उधर हृदय परिवर्तन हो गया, और तुरंत वे अपने जो भी पापमय कार्य थे उनकी आदतों से छुटकारा पा लिया। जिस प्रकार से देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य, उनको स्मोकिंग करने की आदत थी, तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि आप कितने सिगार्स, जो भी सिगारेट्स, आप कितने स्मोक करते हो दिन में? तो आप दिन में एक एक कम कीजिएगा। समझो आप अगर 10 करते हो तो कल 9 कीजिएगा, फिर परसों 8, फिर 7, और ऐसे रोज एक एक कम कर कर बाद में पूरी तरह छोड़ दीजिएगा। और देखा जाए तो एक स्मोकिंग करने वाले इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, एक बार जिसको लत लगी रहती है, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा इतनी थी असाधारण कि उनकी पवित्रता के कारण, प्रभुपाद जी की पवित्रता के कारण और भगवान कृष्ण की कृपा के कारण, ये सारे भक्त तुरंत ही कम ही समय में, बहुत कम समय में सारे पापमय कृत्यों से, आदतों से इनको छुटकारा मिल पाया। और भौतिक रूप से इंद्रियों को नियंत्रित करने का उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे विश्वामित्र मुनि। भौतिक रूप से बहुत प्रयास किए उन्होंने। गर्मी के दिनों में रेती, मतलब जो डेजर्ट है, उसमें जाकर चारों तरफ से आग लगाकर उसमें तपस्या करते थे बैठकर। और जाड़े के सीजन में, विंटर सीजन में, वे ठंडे नदी में अपने नेक तक सबमर्ज होकर, एकदम पानी में डूबकर, काफी डुबकी लगाकर एकदम कठोर तपस्या करते थे। लेकिन फिर भी जब परीक्षा का समय आया, तो वो माया शक्ति को रोक नहीं सके, खुद को माया शक्ति के अधीन होते हुए। लेकिन बाद में भक्ति के आधार पर वो महान भक्त बन गए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुरु बन गए।
ठीक है, किसी का कोई और सवाल है इसके बारे में, कोई टिप्पणी है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक दंडवत प्रश्न है कि बिल्व मंगल ठाकुर जी और श्री सुखदेव गोस्वामी ये दोनों पहले ब्राह्मण रियलाइजेशन में ही थे, फिर एसोसिएशन के बाद ही इन लोगों ने भगवान की तरफ अपना रुख किया था। देखिए, बिल्व ठाकुर जी ने वृंदावन में जाने के बाद, तो आप बिल कैसे आगे बढ़ते हैं? लेकिन बिलोमन प्रभुपाद जी की उसमें ही लिखा है प्रभु जी। मुझे एक बार दिखाइएगा, मैं उसको रेफरेंस को एक बार देखता हूँ, फिर आपको एक इस पर कुछ टिप्पणी करूंगा मैं। जी ठीक जी है, बिल्व जी मंगल ठाकुर जी के बारे में ये जरूर सुना है कि सबसे पहले उनके कर्मी जीवन में तो वो काफी आसक्त थे अपने, मतलब उस चिंतामणि के प्रति। ठीक है, लेकिन बाद में जब उनको साक्षात्कार हुआ चिंतामणि की उपदेशों द्वारा, निर्देशों द्वारा, हृदय परिवर्तन हो गया और बाद में एक बार फिर से उनसे गड़बड़ हो गई, तब उन्होंने काफी कठोर शिक्षा दी खुद को, और बाद में भगवान कृष्ण के प्रेरणा से वृंदावन धाम जाके वो काफी महान भक्त बन गए। लेकिन ये देखना पड़ेगा, आपने जो बोल रहे हो कि मैंने अगर आपको वो, लिंक भेजा है प्रभु जी व्हाट्सएप पे, उसपे ठीक उनका है, चल, खुद का स्टेटमेंट है कि बिल्व मंगल ठाकुर in his book Krishna Karnamrit says, let the impersonalist be engaged in the process of transcendental realization by worshipping the impersonal Brahman. Although I was also initiated into that path of Brahman realization, I have now become I have now good, become misled by a naughty boy, one who is very cunning. मतलब he's talking about Lord राइट, Krishna, who is very much attached to gopis and who has made me his maid servant now. ये धन्यवाद, उनका, मैंने वो लिंक धन्यवाद। आपको भेजा है व्हाट्सएप। चलेगा, मतलब मैं देखता हूँ वो। ठीक है, प्रभुपाद जी की किताब books.com। ठीक, ठीक है। वो एक और दूसरा उदाहरण कौन सा कहा था आपने? सुखदेव गोस्वामी जी का, जब हाँ, फिर शुक्र, शील करेक्ट। व्यास देव से उन्होंने भागवतम जब, हाँ, तो देखिए, शुक्रदेव गोस्वामी जी का उदाहरण थोड़ा सा अलग इसलिए कि जी एज सच वो भौतिक जगत के किसी भी चीज से आसक्त कभी थे ही नहीं जन्म से। वो एक मुक्त आत्मा है, लेकिन उनके ब्रह्मवादी होने का जो रेफरेंस दिया गया है वो मेनली श्रीमद् भागवतम की जो महानता है, भगवान कृष्ण की लीलाओं के सुंदर वर्णनों का, सुंदर वर्णनों की जो पोटेंसी है, जो शक्ति है श्रीमद् भागवत की, उसको दर्शाता है कि किस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी जैसे मुक्तात्मा, जो कि भौतिक जगत की किसी भी चीज से आसक्त नहीं थे, वो इतने यस निरासक्त, इतने मुक्त जीव थे कि वो जो उदाहरण दिया जाता है पहले स्कंद में कि कुछ महिलाएं जो पानी में जल क्रीड़ा कर रही थी, नहा रही थी, शुकदेव गोस्वामी जी के बाजू से जाने की वजह से उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो उनकी नजर से देख पा रही थी कि ये व्यक्ति भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है उसका, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति को आत्मा के रूप से देख रहा है, पुरुष या महिला के स्तर पर नहीं देख रहा है। लेकिन वही महिलाएं जब श्रील रूप शुकदेव गोस्वामी जी के पिता व्यासदेव जब उनको फॉलो करते हुए आए, तब उन्होंने तुरंत अपने आप को ढक लिया, क्योंकि व्यासदेव एक गृहस्थ जीवन में होने की वजह से उनको डिस्क्रिशन करना जरूरी था, पुरुष और स्त्री में, और अपना बर्ताव उसी हिसाब से उनको रखना जरूरी था। तो इन महिलाओं ने तुरंत अपने आप को ढक लिया। तो कहने का मतलब है कि शुकदेव गोस्वामी ये जन्म से ही मुक्तात्मा थे, ब्रह्मवादी थे, लेकिन उनकी ब्रह्मवादी होने का जो रेफरेंस है वो मेनली है श्रीमद् भागवतम की जो कृष्ण लीला के ऊपर डिस्क्रिप्शन की जो महिमा है, उसको दर्शाने के लिए कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण की लीलाओं के रिलेटेड दो श्लोक सुनकर शुकदेव गोस्वामी का पूरा हृदय परिवर्तन होकर वो शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया उन्होंने। जी ठीक, ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम जल्दी आज खत्म करेंगे। एक मिनट, कितनी स्लाइड बची? तो रतिरूपा माता जी, हम 19th ऑनवर्ड्स और सेकंड स्लाइड डेक अगली बार कवर करते हैं। ठीक है ठीक है, प्रभु जी। तो मैं आपको बताता हूँ संडे का। ठीक है, बिकॉज देर आर स्टिल 1 2 3 4 5 प्रोग्राम्स टू गो बाय संडे आफ्टरनून, तो मैं आपको बताता हूँ माता जी। ठीक है प्रभु ठीक जी। है,
आज जो चर्चा की हमने उसके ऊपर किसी को और कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी। नहीं ठीक है, प्रभु। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत।